कि जिस मरने वाले बेटे के लिए हाथ उठा के माँ बाप दुआ कर देते हैं वो बेटा जन्नती हो जाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा जन्नती हो जाया करता है जिसके लिए माँ बाप हाथ उठा के दुआएं कर दे। और इसके बरअक्स अगर वो किसी को बद्दुआ दे दे तो फिर सारी इबादत पे मार दी जाए। फरमाया गया मैदान क़यामत होगा, तराजू लगा होगा, अमल तोले जा रहे हैं। क़यामत का जो तराजू है ना, तराजू जो क़यामत का है वो असल है, और यहाँ का जो तराजू है, यहाँ के तराजू का सिस्टम उल्टा है। असल वो है, यहाँ के तराजू का सिस्टम उल्टा है। यहाँ भारी चीज नीचे आती है, वहां भारी चीज ऊपर जाएगी। ठीक है जी। मैदान क़यामत होगा, अमल तोले जा रहे होंगे। एक बंदा ऐसा होगा जिसके अमाल में कोई गुनाह ही नहीं होगा। सुन ले, अल्लाह करीब ज़हन में उतर जाए, कोई गुनाह ही नहीं होगा, अमल तोले जाएंगे। तराजू लग गई और नेकियों का पल्ला ऊपर, नेकियां ज्यादा है, गुनाह कम है। हुक्म होगा ठहरो, अभी एक हिसाब बाकी है। एक छोटी सी पर्ची ला के ना गुनाहों के पल्ले में रख दी जाएगी, और बस पल्ले में आना है गुनाहों के। अब गुनाह बढ़ जाएंगे, नेकियां घट जाएंगी। जबकि एक भी गुनाह नहीं था। हुक्म होगा जहन्नम में झोंक दो जाकर। ये कहेगा मालिक पूरी जिंदगी फर्माबरदारी करता रहा, आज भी मैं तेरे हुक्म के ताबे हूं, मगर ये तो बता दे उस पर्ची में क्या लिखा था जो पूरी जिंदगी की नेकियां खा गई। पर्ची खोल के दिखाई जाएगी, उसमें लिखा था कि इसने जिंदगी में एक बार अपनी मां से ऊंची आवाज में बात कर ली थी और बिना माफी मांगे मर गया था। एक मर्तबा मां से चीख के बात करने पे और बिना माफी मांगे मर जाने पे पूरी जिंदगी की नेकियां खत्म कर दी जा रही है। और वो जो हर खाने में माँ बाप को कुत्ता कह के आवाज देते हो, जो हर रात माँ को जलील करते हो, जो हर दिन माँ को हिकारत से देखते हो, बाप को चारपाई पर बैठने न देते हो, बताओ उनका क्या बनना है? कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अगर माँ बाप नाराज और मर गए ना तो फिर 40,000 में भी हो जाए ना, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक माँ बाप से हिसाब किताब बराबर नहीं करा लेगा। इसलिए मैंने कहा, फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम ने, आज की रात माँ बाप का नाफरमान बख्शा नहीं जाएगा, शराब का आदि भी नहीं बख्शा जाएगा, चुगलखोर भी नहीं बख्शा जाएगा, और चौथा नाम रिश्तों को तोड़ने वाला भी नहीं बख्शा जाएगा। कौन? मैंने कितने गिना दिए आपको? तो बोल गए सलामत रखे अल्लाह उन्हें। कितने? पहला माँ बाप का नाफरमान, दूसरा सुभान अल्लाह, तीसरा, चौथा रिश्तों को तोड़ने वाला। कैसे तोड़ते रिश्ते को? फरमाया सिल मन कता, जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़। और आज हमारी खासा भी ये है, तू एक कदम हटेगा ना, हम 2 कदम पीछे हटेंगे। इसी को कहते हैं तोड़ना, इसी को कहते हैं तोड़ना। आपने दावत कराई, नहीं आया बंदा, किसी ने कहा चल के बुला लाओ, आपने कहा मैं क्यों जाऊं, मेरी अटक थोड़ी रही है, उसकी मर्जी करे आए ना करे ना आए। अगर उसे ये लगता है उसके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा तो उसके जैसे मेरी जेब में पड़े रहते हैं। ये जो जुमला बोला जाता है, ऐसे खरीद लूंगा, ऐसे 10 काम करने वाले। कौन 100 रुपए में गुलाम खरीद सकता है, अपने नहीं खरीदे जा सकते हैं, रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते। सिलमन कता, जो तोड़े तो उससे जोड़। फरमाया गया रिश्तों का तोड़ने वाला। आज माफ कीजिएगा, शादी क्या हो गई, मियां बीवी ऐसे अलग हो जाते हैं कि अब्बा का मतलब ही नहीं। अब अब्बा मशवरा भी नहीं दे सकता है। अगर उसने मशवरा दे दिया, कह रहा तुम्हें क्या मतलब है भाई, मैं अपनी छप्पर में गुजारूं या टीन में गुजारूं या लिंटर में, तुम कौन होते हो अब बोलने वाले, अब तो मैं अलग हूं। ऐसी ही बहुएं जिसके बेटे की कमाई के नीचे ऐश कर रही है, उसी मां से कहती तू होती कौन है बोलने वाली, तेरा क्या मतलब है। मैं बहन बेटियों से कहना चाहूंगा, खुदारा आप अपनी जन्नत की भी हिफाजत करें,
सबसे मुश्किल मसला औरतों का मैदान क़यामत में होगा। और ये मैं नहीं कहता, मेरे हुजूर ने फरमाया मैंने मेराज की रात मर्दों से ज्यादा औरतों की तादाद को जहन्नम में देखा है। हल्की सी फुसकारी छोड़ती है कान में, पूरे घर में आग लग जाती है। हाँ, हल्के से सुर, पूरा घर जल गया। बस इतने में ही 6 महीने शादी हुए नहीं हुए, आज कह नहीं सुनो पूरे परिवार के लिए नरियाई है, इसके लिए रोटी पकानी पड़ रही, क्या ही अच्छा होता अलग होते, 3 रोटी में दोनों का गुजारा हो जाता। ऐसे ही ये बहू का गुलाम, इसने भी कह दिया सही कही। ये और एक बात आगे बढ़ा के कह देता, अरे ना भी पका की होटल से लिएंगे। ये और बड़ा बीवी का गुलाम है, कह रहे 1.5 भी मत पकाना, आगे है ना ढाबा, वहां की रोटी खा लेंगे। सुनो, मजबूरी हो तभी रोटी होटल की खाया करो, वरना घर की शरीफ और पारसा बेटियों के हाथ की रोटी खाया करो। इसलिए कि रोटियों का मतलब सिर्फ तन को चमकाना नहीं, बल्कि मन को चमकाना भी होता है। बिना इस्तिंजा करे आकर रोटी खा रिया होटल में, और ये कह रहा मजा आ गया। हाँ, निकलो इन बलाओं से, अपने घर की पारसा बेटी के हाथ की रोटी खाया कर। तन को भी लगेगी, मन को भी लगेगी। तन को लगेगी, तन चमक जाएगा, मन को लगेगी, मन चमकने लग जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल अल्लाह। नाराज तो नहीं है अभी आप लोग? बोलूं मैं और अल्लाह राजी हो आपसे, जरा कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। खुदा करे ये महफिल इतनी मकबूल हो जाए कि मैदान क़यामत में रब पूछे वो शबे बरात कहां गुजारी थी, हम कहेंगे मालिक एक जमीन थी, गीली थी, कालीन बिछा था, सारे बैठे थे, तुझे और तेरे महबूब की याद कर रहे थे। गवाह कौन है? हम तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गोश है और लाडला बेटा तेरा है। जी महफिल मकबूल है अगर सैयद ज्यादा बैठा है तो। हमारे जैसे निकम्मे तो कितने मारे मारे फिरते हैं, हमारे जैसे गवार कितने मिल जाएंगे, लेकिन महफिल नबी की हो और बेटा भी नबी का हो तो खुदा की कसम फिर सोने पे सुहागा नहीं, पूरी महफिल सोना हो जाया करती है। दिल लग रहा है ना सारे लोगों का? अगर दिल महफिल में लगने लग जाए, सियाने लोग कहते हैं, तो समझो हुजूर की तवज्जो महफिल पे हो गई है। सुभान सुभान। तो जरा सी फुसकारी बहू ने कान में छोड़ी ना, ये 3 रोटियों के लालच में आके ना फिर खत्म। फिर कह रहे अब्बा अपना खर्चा तुम उठाओ, मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठाऊंगा। फिर बाप भी अलग, परिवार अलग, रिश्तेदार अलग, बहनें अलग। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते अपने खाने में दूसरों का हिस्सा रख लो, दूसरों का हिस्सा रख लो, है ना। जो ये कमजोर हैं, निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं है, उनके खाने में अपनी दावत करके खिला लिया करो, क्योंकि अल्लाह हमारे नसीब से तो जो देता है। अगर हम उन लोगों को खिलाएं जिन्हें रोटियां नहीं मिलती, तो अल्लाह फिर हम सब की भी गैब से मदद फरमाया करता है। सिलमन कता का, जो तुमसे तोड़े तुम उससे जोड़ो, रिश्ते जोड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं बेटियों से कह रहा था, खुदा के वास्ते अपनी जन्नत बचा के रखो। तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शोहर के कदमों में, और तुम्हारे शोहर की जन्नत उनके माँ बाप के कदमों में है। अपने शोहर को उसकी जन्नत से अलग मत करना, वरना तुम्हारी जन्नत भी घपले में पड़ जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए। मैं क्यों करूं, मेरे कौन से अम्मी अब्बा लगते हैं वो। और अपने आदमी का मेरे अब्बा बीमार है, जरा दवा दिलवा ले, फिर जेब भी काट लेगी आदमी। और शोहर के माँ बाप के लिए मेरे थोड़ी है जो मैं करूं। मेरी बेटी तुझे एक बात बताऊं, मेरे नबी का आंगन है, हजरत खदीजतुल कुबरा। कौन खदीजा? ये वो खदीजा गए जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया पूरी दुनिया पे इस्लाम का एहसान है और खदीजा का इस्लाम पे एहसान है। सुभान अल्लाह। ये वो खदीजतुल कुबरा है
जिनको मेरे नबी ने मौसिन इस्लाम फरमाया, फरमाया इस्लाम पे मेरी खदीजा का एहसान है। और जरा दिल थाम के बात सुनना, लकर हजम हो जाए, आप फतवा ना दें। बात सच्ची करने लगा। फतवा भी बड़ी जल्दी बड़ा जाहिल पूछ के दे देता, जिसे फतवे की फाक का पता नहीं होता फट से काफिर लिख देता। आला हजरत जैसा एहतियात करे, और जिसे सूरे फातिहा मसला के आला हजरत की रोशनी में याद रहो। तो हजरत खदीजतुल कुबरा हुजूर वो हैं जो कायनात के लिए करार बन के आए। वो जो न थे, वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। कायनात के लिए मेरा नबी करम बन के आया, बेकरारों का करार बन के आया। मेरे नबी फरमाते थे मैं कुल कायनात का करार बन के आया, खदीजा मेरा करार बन के आई। और याद रखिएगा, बड़ी बात करने लगा हूं। हुजूर फरमाते थे बड़े सितम किए मेरी कौम ने, बड़ा सताया मेरे शहर के लोगों ने, लेकिन फरमाते जब मैं घर जाता था तो खदीजा के दो जुमले मेरे दुखों का मरहम बन जाया करते थे। दो जुमले। आज शोहर बाहर धक्के खा के आए, औरत का मुंह इतना मोटा भेली जैसा, फूल के गुप्पा, 8 दिन में गाड़ी से उतर के आया गरीब। कितने धक्के खाए, कितनी गालियां खाई है, सिस्टम से लड़ा गए, दुश्मनों से लड़ा गए, हथेली पे जान रख के चला गए, सर से कफन बांध के स्टीयरिंग पे बैठा रहा। 8 दिन के बाद आया, मुंह इसका भेली जैसा। क्या हुआ कि मेरी बहन के दावत में न गए तुम? और रहम कर मेरी बेटी, शोहर है तेरा वो, तेरी बहन के यहाँ दावत में नहीं गया, तूने उसकी 8 दिन की कुर्बानियों पे पानी फेर दिया। कोई भी मर्द हो ना, मैं हूं या आपको घर इस नीयत से आता है कि बहुत थका दिया जमाने में, अपनी छत के नीचे लेटेंगे तो कुछ सुकून के साथ मिलेगा। यही बात है कि नहीं भाई? बोलो, बोल सकते तो बोलो, वरना कोई बात नहीं। नाराज नहीं हूंगा। मैं अब जितनी बात बोल रहा हूं, मैं आपकी मर्जी से बोल रहा हूं। मैं अपनी बात, अपना वक्त पूरा कर चुका हूं। अब ये वक्त आपके हुक्म के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। नाराज तो नहीं है ना? हाँ जी, अगर नाराज हो भी ना तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि तकरीर करके मैं यूं निकल जाऊंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। है समझ है सारे लोगों की? मैं क्या कह रहा था अभी? सुभान अल्लाह। घर आराम करने के लिए आते ताकि घर में सुकून मिले। 1000 मुश्किलों का सामना करके जब शोहर घर के दरवाजे पे कदम रखता है, बीवी का चेहरा चढ़ा हुआ होता है, जितनी थकन होती है उसकी डबल हो जाया करती है। फिर शोहर का भी मिजाज खराब, उधर औरत के ताने, ये दुनिया भर की बातों से जलील होके आया बेचारा, 1000 लोगों की गालियां सुनी है, मालिक के ताने सुने हैं, अपनी की मजदूरी लेने के लिए कितना लड़ा है मालिक से, तब जाके इसको आधे दिन की ड्राइवरी का पैसा मिला है। जब वो इस हालत में निठाल होकर के घर आता है, औरतें चेहरे बिगाड़ का इस्तेमाल करती है, फिर दुनिया चीख के कहती है मियां बीवी में मोहब्बत रखी है, तलाक ज्यादा हो रखी है। जा गारंटी दे के कहता हूं, अगर शोहर खाली हाथ भी लौट के आ जाए, मुस्कुरा के इस्तेमाल कर लिया कर, खुदा की कसम 2 वक्त के सोने चांदी के लुक में तुझे वो सुकून नहीं दे सकते हैं जो शोहर का तुझे मुस्कुराना सुकून अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और सच्ची बात है नफीस भाई, अब अंदाजा लगाओ, नफीस भाई आराम खा खा के आ रहे हैं और मैं लगातार बैठा हुआ। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया है जी। खैरियत है ना सारे लोग? तो मैं बहन बेटियों से कहना चाहता हूं, आप भी सुनो। शोहर खाली हाथ भी आए, मुस्कुरा के इस्तकबाल कर, तू कहेगी क्या मिलेगा? मैंने कहा फरमाया गया, जब मियां बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा के देखते हैं ना, तो खुदा उन दोनों की मगफिरत फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों की मगफिरत। कहती है मेरी अम्मा थोड़ी जो मैं देखूं, ये तो तुम्हारी अम्मा है। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, मेरे नबी फरमाते ना क्या कि जब मैं कौम का सताया हुआ पलटता, लोग पत्थर मारते,
मेरे फाके होते और मैं कांटे अपने पैरों के निकाल के आता। फरमाते दरवाजे से दाखिल होता, 2 जुमले खदीजा के मेरे सारे दुख दूर कर देते थे। आका कौन से जुमले? सरकार फरमाते थे, मेरी खदीजा आगे बढ़ के ना मेरी तरफ आके कहती थी, महबूब अगर दुनिया साथ नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं, गम न कर, खदीजा तेरे साथ खड़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खदीजा तेरे साथ खड़ी है। सुभान अल्लाह। ये उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा, इनको मेरे नबी ने मोहसिना इस्लाम कहा। फरमाया कुल कायनात पे इस्लाम का एहसान है और खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया। सुभान अल्लाह। इस्लाम पे एहसान किया है कौन? हजरत खदीजतुल कुबरा ने। हाँ, ये बैठे ना बच्चे, 4 बच्चे बैठे, और मुझे बताया कारी साहब कबिला ने कि सबका इंतजाम बस्ती की तरफ से रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उन घरों को मुबारकबाद देता हूँ जिन घरों में कुरान वाले मेहमान बन के खाना खाते हैं। मैं उन घर वालों को मुबारकबाद देता हूँ जो अपनी औलाद की तरह इन्हें बेटा कह के आवाज देते होंगे। वो बहनें मुबारकबाद के लायक हैं जिनके हाथ की पकी रोटी कुरान वाले खा रहे हैं। वो माए मुबारकबाद के लायक है जिनका हाथ उन बेटों के सर पे आ रहा है जो आज दुनिया लेने के लिए नहीं, रब से जन्नत लेने के लिए बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। ये कुरान वाले बैठे हुए दस्तार बंसी का मंजर होगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। हजरत खदीजतुल कुबरा। हाँ, ये मैं अर्ज कर रहा था कि एक दिन ना हुजूर का आंगन है, हजरत खदीजतुल कुबरा है और हुजूर है। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। तवज्जो है ना? बीवी के नाम पे हर सुस्त हो गए आप लोग, है ना? बीवी के नाम पे सुस्त नहीं होंगे। तवज्जो है ना? इधर वाले बोल रहे हैं सुभान अल्लाह। सच्ची बताऊं, अब तुम सबसे ज्यादा ये लोग बोल रहे हैं। आप खाली मुझसे कह रहे थे ना कि हम भी कम नहीं है, लेकिन तुमसे ज्यादा इन्होंने बोल के दिखा दी, है ना? ये बात सबके काम की बता रहा हूं। बैठे हुए दरवाजे पे दस्तक हुई। मंदकल भाव, दरवाजा किसने बजाया? कहा कोई है? आवाज जानी पहचानी थी। हुजूर उठ के खड़े हो गए, दरवाजा खुला, अंदर आने वाली जात हजरत हलीमा सादिया की जात थी। बोल दो यार सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। सुभान सुभान हो जाता मैंने नबी की अम्मी की बात छेड़ दी है, गुंबद खजरा में मुस्तफा मुस्कुरा रहे होंगे। सुभान हजरत हलीमा सादिया आई, जैसे हलीमा सादिया को देखा मेरे हुजूर उठ के खड़े हो गए, दौड़ गए, मां का हाथ पकड़ा, मुजम्मिल वाली चादर लाके बिछा दी। अम्मी बैठ जाए। हजरत खदीजतुल कुबरा देख रही है, हजरत हलीमा सादिया सामने बैठी है और हुजूर 2 जानू बैठे हुए। ये 2 जानू वो बैठा है जो मेराज का सफर करे तो लाखों नबी मस्जिद अक्सा में हाथ बांध के इंतजार करते हैं। सुभान। हाँ, और जो अर्शों से गुजरने लगे तो फरिश्ते इक़्तिदा की तमन्ना कर देते हैं। जिसके जूते आसमान को लग जाएं तो आसमानों की मेराज हो जाती है। ये वो मेरा नबी है। 2 जानू बैठा है आज मेरा नबी, 2 जानू। अम्मी बताए ना, खैर है सब ठीक है ना? कैसे आना हुआ? बस याद आ गई थी। अम्मी रुक जाए कुछ दिन, बातें चलती रही, बातें चलती रही। हजरत खदीजतुल कुबरा सुनती रही। जो मैं बताना चाहता हूं वो बेटियां भी सुने और बेटे भी सुने। जब हजरत खदीजतुल कुबरा हजरत हलीमा सादिया जाने लगी और चली गई, सरकार रुखसत करके आए। अब आक़ा करीम ने फरमाया, खदीजा जी महबूब का एक बात बताओ, जब तक मेरी अम्मी यहां रही तुम बैठी क्यों नहीं थी? चाय के साथ पी मत जाना मेरी बातों को। क्या फरमाया मेरे नबी ने कि जब तक मेरी अम्मी रही तुम बैठी क्यों नहीं थी, खड़ी क्यों रही? हजरत खदीजतुल कुबरा ने इतना सुना है, आंख में आंसू आ जाते हैं, गर्दन झुका के कहती है, ए मेरे कलेजे के सुकून, ए मेरे दिल के करार, ए मेरी जिंदगी के हाकिम, ए मेरी कायनात की सल्तनत के बादशाह, बात यह है कि आपकी वालिदा आई थी, मैं इसलिए खड़ी रखी कहीं ऐसा ना हो कि वो हुक्म दे और मुझे दौड़ने में देर लग जाए, उठने में ताखीर हो जाए। मैं इसलिए खड़ी थी कि वो इशारा करे, खदीजा दौड़ जाए, वो पानी मांगे, खदीजा ला के दे दे,
वो खाना मांगे, खदीजा ला के दे दे। कहा खदीजा बैठ भी तो सकती थी, आप खड़ी क्यों रह गई? आका जब इतनी बात कहते गए, हजरत खदीजा ने कहा था महबूबा शर्मिंदा ना करे, रुस्वा ना करे। मुस्तफा वो जो हलीमा आई थी वो सिर्फ आपकी मां नहीं बल्कि वो खदीजतुल कुबरा की भी मां लगा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ताज शरिया, ताज या अली। किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने बेटियों से भी बात कह दी है, शोहर की माँ की इसलिए इज्जत करो, कदर करो कि वो तुम्हारी जन्नत की जन्नत है, तुम्हारी जन्नत की जन्नत है। एक दूसरे का एहतराम करो, मोहब्बत करो, और ये जो दिलों में बुग़्ज़ पाल रखे हैं ना हमने, ये निकाल दो। सारे आज ये सोच के बैठे अल्लाह की रजा के लिए मैं सबको माफ कर रहा हूं और आज के बाद किसी का बुग़्ज़ अपने सीने में नहीं रखूंगा इंशाअल्लाह। सारी वादा करें इंशाअल्लाह। जिस हाथ में चाय ना हो वही वाला उठाए, बस चाय वाला ना उठाए। इंशाअल्लाह बुग़्ज़ नहीं रखेंगे किसी का इंशाअल्लाह। माँ बाप की इज्जत करेंगे, चुगली गीबत नहीं करेंगे। हाँ जी, पूरी कोशिश कीजिएगा कि बस हमसे खुदा भी राजी हो जाए और मुस्तफा भी राजी हो जाए। मेरा इमाम तो ये कहता है, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और आगे मेरा इमाम कहता है, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। फिर आगे मेरा इमाम दूसरी जगह कहता है, मुजरिम को न शर्माओ, अब आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। आपका हुक्म सर आंखों पे। मेरा इमाम कहता है, तेरी नस्ले पाक में है। सारे नहीं बोले यार, कम से कम इतना बोल दो कि मुझे लगे कि जितना मैं थका हूं उसका 1% आप भी थक गए होंगे। तेरी नस्ले पाक में है, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा। नूर का हुजूर से ये सब क़िबला का हुक्म हो रहा है कि आखिर में हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराज तो नहीं होंगे? बस अब इंशाल्लाह फिर कभी फिर सुना दूंगा, है ना? हाँ, मैं ना बस अब हुजूर का शजरा सुन लीजिए। डॉक्टर तहजीब साहब किधर है? बैठे हो लल्ला? ये हमारे यहाँ के डॉक्टर साहब हैं, आपके यहाँ के दामाद हैं। ये पीछे ऐसे पड़े, कारी साहब इनके पीछे और ये मेरे पीछे, है ना, कि मुझे बस आना पड़ा 550 किलोमीटर से। ठीक है ना? मुझे पहले तो पता नहीं था इनकी ससुराल शरीफ किधर है। जब मुझे पता सैफपुर जाना है तो मैंने कहा वो तो बहुत अच्छे लोग हैं। मैं पिछली बार जो आया था इतना अच्छा आपने सुना था और उससे कहीं ज्यादा अच्छा इस बार सुना है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। सैयद साहब क़िबला का हुक्म और हुजूर का शजरा पढ़ लूं, लेकिन आपको मैं एक बात अर्ज करूंगा कि आपको जब मैं हाथ का इशारा करूं तो इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहिएगा कि मैं आपकी सुभान अल्लाह की आड़ में सांस ले लिया करूं, है ना? 2 मिनट बैठ जाइएगा, पीछे वालों को चाय पिला दो। आगे वाले तो खुद इतने तैयार है कि इन्हें चाय की जरूरत नहीं है ना? कोई बात नहीं है। ऑपरेटर साहब हैं, ऑपरेटर साहब साउंड को हल्का इको दे दीजिएगा ताकि मुझे रिपीट थोड़ी दे दीजिए ताकि मुझे सांस लेने में आसानी हो जाए। आपका माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छा आपका माइक बोल रहा है। बस थोड़ी सी आवाज इसको ऐसी दे दें कि मैं आसानी से, मतलब स्पीड स्लो रहे, रिपीट थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। स्पीड रिपीट की स्पीड। खैरियत है सारे? कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह? अल्लाह जाने किसकी आज की रात के बाद किससे मुलाकात हो और किससे ना हो, कुछ नहीं पता, है ना? इस इबादत में हम अल्लाह को राजी करने के लिए बैठे हैं, इस रात में अल्लाह को राजी करने के लिए बैठे हैं, ठीक है ना? कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी सुभान अल्लाह कहेगा ना वो दिल से कहेगा, प्रेशर और दबाव में नहीं, दिल से कहे। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। जब मेरा हाथ का इशारा होना ऐसे करके तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहे हैं और आप डंडी ना मारिए। आप सुभान अल्लाह कहती है छोटी छोटी सांस ना, तुम ऐसे ही लेता रहूंगा,
जब थोड़ी लंबी लेनी होगी तभी हाथ पे इशारा करें। तो फिर आप सुभान अल्लाह कहेंगे, उसकी आड़ में सांस ले लो, अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी, उसका करम बेशुमार है। जब आपको मिलेंगी तो थोड़ी बहुत हमारा भी काम लुत्फ उनका आम हो ही जाए, शाद हर नाकाम हो ही जाए, चांद दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा, बेनिशानों के निशा मिटते लगी, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। है ना जी? अब जरा बोलिएगा सारे सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी तैयार हैं? नहीं पता तैयार है शजरा सुनने के लिए। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, डंडी न मारिए, मत सोचिएगा मौलवी शुरू हो गया तो क्या बिगाड़ लेगा। नमाज जनाजा नहीं है कि तकबीर पूरी करके हटूंगा मैं। आप बीच में सुभान अल्लाह कर, फिर आप होंगे नफीस भाई होंगे, मुझे भी नफीस भाई का एक कलाम सुनना है और आपको भी सुनना है इंशाअल्लाह। सारे सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। नफीस भाई भी अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इनको माशाअल्लाह हम सुनेंगे और आप भी सुनेंगे, सारे सुनेंगे, जितने सुनेंगे बोले सुभान अल्लाह। बेटे ऐसे हाथ में बैठे, मुझे ठंड लग रही है, जोर से बोलेगा ना तो गर्मी लग रही है, मुझे देख पसीना आ रहा है, मुझे पसीना है, बोल जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अबाम, अबाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हब्बा, हब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, फैज़ाने मखदूम अशरफ, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। ना ना बस बस डबल शजरा ना, जितनी मेहनत पूरी तकरीर में लगती ना मेरे लाल, उतनी मेहनत खाली शजरे में लगती। सुनना है ना इनको, वैसे ही सुनेंगे इंशाअल्लाह। ऑपरेटर साहब माइक में अच्छा रखिएगा, क्योंकि जो कुछ बची कुची जानती वो शजरे में निकल गई। बोलो जरा सुभान अल्लाह। इधर वाले भी बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाय के लिए खड़े हो रहे हो आप लोग? 2 मिनट के लिए। हाँ हाँ, लंगर भी चल रहा है माशाल्लाह और दस्तारबंदी का मंदिर भी देखना है। बस मेरे भाई कह रहे हैं एक बार और इसी प्यार से सुनना, कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा। इधर वाले ज्यादा जोर से बोल रहे हैं, आपको भी ना सबको जोर से बोलना चाहिए। ये मत सोचो कि हमने पहले ताकत लगा ली थी, बड़ी लगा, मुझ पे डबल पड़ रही है ना, पड़ रही है तो ये बोले सामने वाले सुभान अल्लाह।
आदम के बेटे शीश के बेटे यानस के बेटे कैनान के बेटे मेलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इदरीस के बेटे मुतवश्शिम के बेटे लमक के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे जुलाल के बेटे शालिब के बेटे आबिर के बेटे दाता के बेटे रावा के बेटे सारू के बेटे नाखुन के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे अब्राम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे रईसा के बेटे इलियासा के बेटे हूद के बेटे हव्वा के बेटे रमजान के बेटे माद के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खदीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे पार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुल्ला के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। नहीं बैठेंगे तो मैं फिर तकरीर शुरू कर दूंगा। आमीन आमीन। बस जो है अल्लाह तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठे रहिएगा, एक कलाम में